जय हिंद दोस्तों, आप लोग को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक का टेस्ट सीरीज चल रहा था। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं रसायन विज्ञान में गैसों के समान गुण चैप्टर। दोस्तों, इस चैप्टर से लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक में जितना भी प्रश्न दिया गया है वो सारा प्रश्न इसमें शामिल है। तो दोस्तों, आप लोग जो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और याद कीजिएगा और साथ ही साथ मिलाइएगा कि हमारा कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा नियम प्रतिपादित करता है कि नियत दाब पर एक आदर्श गैस का आयतन प्रत्यक्ष रूप से निरपेक्ष तापमान का समानुपाती होता है। तो यह सिद्धांत जो होता है, यह नियम चार्ल्स का नियम कहलाता है। ऑप्शन बी सही है। चार्ल्स के नियम में दोस्तों प्रेशर यानी दाब को कांस्टेंट रखा जाता है और आयतन जो होता है वह ताप का समानुपाती होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1662 में प्रतिपादित निम्नलिखित में से कौन से नियम से यह निष्कर्ष निकाला गया कि दाब और आयतन का गुणनफल लगभग स्थिर होता है। तो यह बॉयल का नियम से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब, तो स्थिर अगर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया जाए, कांस्टेंट कर दिया जाए, तो आयतन जो होता है वह दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह नियम बॉयल का नियम कहलाता है। इसमें आयतन को कम किया जा रहा है, तो आयतन कम कीजिएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि आयतन और प्रेशर के बीच व्युत्क्रमानुपाती का उल्टा संबंध है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है। तो दाब को स्थिर रखा गया है, तो यह नियम चार्ल्स का नियम कहलाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए चार्ल्स का नियम। अगला नंबर क्वेश्चन है 1881 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह अवोगाड्रो का नियम कहलाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर को फिक्स किया गया है। किसी गैस का दाब अगर तिगुना कर देते हैं तो आयतन हो जाएगा। तो ताप को स्थिर रखा जाता है बॉयल के नियम में, तो स्थिर ताप कांस्टेंट रहता है, तो आपको वॉल्यूम जो होता है वह प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें कह रहा है कि गैस का दाब को तिगुना कर दिया गया है, प्रेशर को तिगुना कर दिया गया है, तो आयतन हो जाएगा, तो आयतन 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है NTP पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होता है 22.4 लीटर। ऑप्शन ए सही होगा। अगला नंबर है कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक गैस के विसरण की दर, तो गैस के विसरण की जो दर होता है घनत्व और अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और घनत्व के भी वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निश्चित ताप और दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के विसरण के अपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते, यह नियम है। तो यह नियम ग्राहम का नियम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि गैसों के विसरण की दर और उनके घनत्वों में कौन सही संबंध है। तो गैसों के विसरण की जो दर होता है उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हो जाएगा। R1/R2 रूट D2/D1 व्युत्क्रमानुपाती कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायु से हल्की गैस है, तो वायु से हल्की अमोनिया हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर है वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है। तो वास्तविक गैस में निम्न दाब और उच्च ताप रहता है। ऑप्शन बी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है। तो ऐसा विसरण के कारण होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर है कि घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को कहते हैं। तो गैसों का विसरण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, तो उसका अनुभार, तो गैस का जो अनुभार होता है वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी गैस का अनुभार
उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। तभी बतलाया कि किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का जो है दुगुना होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला नंबर, गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है। तो गैस के विसरण नियम का उपयोग जो है, पहला है समस्थानिकों को अलग करने में सही है। दूसरा, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में भी सही है। तीसरा, गैसों के मिश्रण को अलग करने में भी सही है। यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि यह हवा से तो भारी होता है, इसलिए इसका विसरण गति कम होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रक्रिया जो संभव न हो। ऑप्शन बी सही है। अगला है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात। तो ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन के गैस की विसरण की दर का अनुपात 1.4 होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला नंबर है कि ताप एवं जो है दबाव की समान अवस्थाओं में भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है। तो अणु की संख्या जो है समान होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नंबर है कि गैसीय समीकरण PV बराबर nRT में R सूचित करता है। तो R जो है 1 मोल गैस को सूचित करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है। तो फैराडे का नियम जो है गैस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर है कि गेलुसाक का गैसीय आयतन का नियम किस वर्ष दिया गया। तो 1808 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन सी डी सही है। अगला नंबर है कि आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो है मोल की संख्या पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी सही है। अगला नंबर है कि सभी गैस से शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम तो -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना, तो गैस उसका आयतन शून्य हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। या 0 केल्विन में पूछेगा तो 0 केल्विन होगा। तो अगला नंबर है कि परम ताप का मान होता है। तो परम ताप का मान जो है 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी सही है। परम शून्य ताप है तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप, इससे कम टेम्परेचर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। दोस्तों जितना भी प्रश्न देखे सारा प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट था। आप लोग जो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और जो है याद कीजिएगा। और एग्ज़ाम में इस चैप्टर से हमेशा जो है प्रश्न पूछा जाता है। अगर कोई प्रश्न आपसे इस चैप्टर से पूछा जाता है तो इससे ज़्यादा नहीं पूछ सकता है। तो दोस्तों आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो है शेयर करें ताकि उनको भी लाभ प्राप्त हो। दोस्तों अगला चैप्टर है रसायन विज्ञान में जो है उत्प्रेरक चैप्टर लेकर के आएंगे। तो दोस्तों आप लोग जो है वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।